में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना और बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं नीट से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दरअसल पूरे देश में छात्रों ने याचिकाएं डाली हैं। 3 याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से जवाब मांगा था। एनटीए को लेकर देश भर में बवाल हो रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई थी इसमें साफ तौर पर कहा था कि काउंसलिंग पर रोक नहीं रहेगी और साथ ही परीक्षा भी रद्द नहीं होगी, लेकिन यह जरूर कहा था कि नीट की परीक्षा की पवित्रता पर सवाल उठ रहे हैं, लिहाजा आप हमें जवाब दीजिए। नोटिस एनटीए को जारी किया गया, जवाब मांगा गया और इन सब के बीच में अब देश भर से छात्रों ने याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली है, जिसमें से 3 याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगी। इन याचिकाओं में परीक्षा को रद्द करने की मांग की गई है। इसके बीच जंतर मंतर पर भी नीट के एस्पिरेंट्स और उनके अभिभावक तस्वीरें आपके सामने धरने पर बैठे हुए हैं। मांग यही कि धांधली हुई है नीट में, लिहाजा इस परीक्षा को नए सिरे से फिर से आयोजित किया जाए। दरअसल यहाँ पर तमाम 23 लाख छात्रों का जो भविष्य है वो खतरे में पड़ा हुआ है। छात्र लगातार परीक्षा को लेकर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि जिस तरीके से 718, 719, 720 में से नंबर आए हैं वो जो फॉर्मूला इवैल्यूएशन का है वो उसके बिल्कुल अगेंस्ट है और ऐसा हो ही नहीं सकता, लिहाजा धांधली जरूर हुई है। टाइम के बदले टाइम देना चाहिए था, नंबर क्यों दिया? उन्होंने टाइम के बदले मार्क्स को कॉम्पनसेट किया है। वैसे टाइम के बदले टाइम को कॉम्पनसेट करना चाहिए था और एक मार्क्स पे हजार रैंक ऊपर नीचे हो सकती है। एक मार्क्स पे अच्छे कॉलेज छोड़ सकते हैं। काउंसलिंग पर स्टे लगे, परीक्षा फिर से हो। हम यहाँ पर तब तक बैठे रहेंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा और री एग्जाम के लिए नहीं बोला जाएगा। सबसे पहले तो हम सुप्रीम कोर्ट से यही अपील करते हैं कि काउंसलिंग पर स्टे लग जाए। 28 लाख छात्रों के भविष्य का सवाल है। छात्र पढ़ाई लिखाई छोड़कर सड़क पर बैठे हैं, धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। हाथों में पोस्टर है जिस पर लिखा है कि छात्रों की मेहनत की अनदेखी कब तक? सरकार और एनटीए जवाब दे। #नीट के साथ जंतर मंतर पर धरने पर बैठे छात्रों को यकीन नहीं हो रहा कि उनकी मेहनत पर इस तरह से पानी फिर गया। नीट में ग्रेस मार्क्स का सिस्टम और नतीजों में इतना बड़ा उलटफेर हुआ कि उनकी तैयारियां, उनके सपने, उनके भविष्य के प्लान सब धरे के धरे रह गए। पिछले साल 607 कट ऑफ गया था, तो हम लोग सोचे थे चलो इस बार 623 आया तो कितना जाएगा, 1000-2000 रैंक बढ़ेगा, लेकिन यहाँ तो 55,000 हो गया। तो यही लेके आए हैं। बच्चा मेरा बहुत डिप्रेस में है, दूसरा अटेम्प्ट था उसका। एक ही सेंटर से 8 बच्चे टॉप कर जाना और वो भी सीरियल नंबर से एक ही सेंटर से टॉप कर जाना, ये बहुत बड़ा संदेह का घेरा है। देश की प्रतिष्ठित संस्था एनटीए सवालों के घेरे में है। अदालतों में याचिकाएं दाखिल हो रही हैं। एनटीए पहले ही नतीजों को सही ठहराते हुए तमाम तरह की दलीलें पेश कर चुका है। जिन सेंटर्स पर उंगली उठी है वह जांच की बात कह चुका है, लेकिन अब छात्रों का जैसे एनटीए और परीक्षा के सिस्टम पर भरोसा उठ चुका है और सिर्फ अदालत से उम्मीद जताई जा रही है। दिल्ली हाई कोर्ट में बुधवार को एनटीए ने कहा कि देश भर के हाई कोर्ट में अलग अलग याचिकाएं डाली जा रही हैं, लिहाजा इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ही फैसला ले तो अच्छा होगा। सारे हाई कोर्ट्स डिफरेंट ऑर्डर्स ना पास करें, वो ये प्रेफर करेंगे कि एक ट्रांसफर पिटिशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने फाइल हो एंड दे हैव अंडरटेकन कि वो ही ट्रांसफर पिटिशन वो लोग मूव करेंगे, एनटीए मूव करेगा एंड उससे ये होगा कि सारे मैटर्स जो डिफरेंट हाई कोर्ट्स में हैं वो सुप्रीम कोर्ट के सामने आ जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में पहले से इस मामले पर सुनवाई चल रही है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। एनटीए से जवाब मांगा गया था, लेकिन साथ में ये भी कहा गया कि परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई है। छात्रों और अभिभावकों को सुप्रीम कोर्ट से उम्मीदें हैं और उनकी मांग है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक जांच कमेटी बनाई जाए। नीट में सुधार के लिए एक्सपर्ट की एक कमेटी बनाई जाए। नीट परीक्षा को रद्द करने और फिर से परीक्षा की मांग की गई। पेपर लीक के आरोप लग रहे हैं और जब छात्र अपने भविष्य के लिए नीट पर सवाल खड़े कर रहे हैं तो विपक्षी दल इस मौके को भला कैसे छोड़ सकते हैं? वे सरकार पर सियासी हमले कर रहे हैं।
एक तरफ युवा बेरोजगार है, दूसरी तरफ वो मेहनत करके एग्जाम देने जाते हैं, उनके पेपर लीक हो जाते हैं, उनके साथ ये अन्याय हो रहा है। तो अन्याय ना ही हो और केंद्र सरकार इस पे संज्ञान लेकर, प्राथमिकता देकर इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई करे। It has to be inquired who is behind this scheme, and now BJP is involved in this NEET scam, and it is open now. दरअसल नीट परीक्षा के नतीजे 4 जून को जारी हुए और उसमें उम्मीद से परे कट ऑफ आई, जिससे छात्रों में आक्रोश है, क्योंकि जिस तरह से नतीजे आए हैं उससे अच्छे नंबर लाने के बावजूद भी छात्रों को ना तो अच्छे कॉलेज मिलने वाले हैं और ना ही अच्छे कोर्स। और यही वजह है कि छात्र री नीट के लिए सड़क पर उतरे हुए हैं और उनके माता पिता भी उनके साथ विरोध में शामिल हैं। पीएम लगातार तीसरे कार्यकाल का कार्यभार संभालने के बाद अपनी पहली विदेश यात्रा के तहत आज इटली के दौरे पर जाएंगे। पीएम मोदी G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए इटली रवाना होंगे। कल पीएम मोदी 14 जून को G7 सम्मेलन के आउटरीच सेशन में हिस्सा लेंगे। बैठक में यूक्रेन के युद्ध और गाजा संघर्ष का मुद्दा छाए रहने की संभावना है। पीएम मोदी अपने दौरे पर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ बैठक समेत कई द्विपक्षीय मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन इटली के अपुलिया में लग्जरी रिजॉर्ट बोरेगो एग्नाजिया में है और 13 से 15 जून तक G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन होना है। वहीं आज सबकी निगाह अरुणाचल प्रदेश पर भी टिकी है, चूंकि आज शपथ ग्रहण समारोह होना है। पेमा खांडू फिर से अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। कल सभी 46 विधायकों ने पेमा खांडू को विधायक दल का नेता चुना था। शपथ ग्रहण समारोह ईटानगर में राजभवन के दरबार हॉल में होगा। 11 बजे इसका आयोजन होना है। अरुणाचल प्रदेश में नए मुख्यमंत्री अपने मंत्रिमंडल के साथ बीजेपी अध्यक्ष केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष की मौजूदगी में शपथ लेंगे। जेपी नड्डा और अमित शाह कल रात ही ईटानगर पहुंच गए हैं। बीजेपी ने 7 सदस्यीय अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा में 40 सीटें जीती थी, एक बड़ी जीत। पहली बार पेमा खांडू 2016 में मुख्यमंत्री बने और इस बार ये दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ आज लेने जा रहे हैं। और इधर दिल्ली में जल संकट पर आज राजनीति तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि बिना पूछे बिना बताए पानी के टैंकर की संख्या घटा दी गई। आतिशी के इन आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी ने दिल्ली में पानी की किल्लत का पूरा ठेका दिल्ली सरकार पर फोड़ डाला। दिल्ली की गलियों मोहल्लों में जैसे ही पानी के टैंकर पहुंचते हैं, भीड़ उस पर इस कदर टूट पड़ती है जैसे उसे कोई सोना मिल गया हो। दिल्ली की सैकड़ों गलियों मोहल्लों की दास्तान है पानी की किल्लत की ये तस्वीरें। जल संकट ने दिल्ली वालों को तरसा दिया है। दिल्ली में जल संकट पर सियासत शुरू हो गई है। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने उपराज्यपाल को पत्र लिखकर आरोप लगाया कि दिल्ली जल बोर्ड और मुख्य सचिव ने बिना मंत्री को बताए और पूछे पानी के टैंकरों की संख्या घटा दी। आतिशी ने आरोप लगाया कि जून 2023 में पानी के टैंकर्स की संख्या 1203 थी, जो जनवरी 2024 में घटकर 888 रह गई। आतिशी के मुताबिक हीट वेव को देखते हुए पिछले साल के मुकाबले इस साल टैंकरों की संख्या अधिक होनी चाहिए थी। आतिशी ने ये भी मांग की कि एक कमेटी बनाकर जांच होनी चाहिए कि क्या दिल्ली के मुख्य सचिव दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ के टैंकर माफिया के साथ कोई संबंध है। दिल्ली की जल मंत्री के इन आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया। केंद्रीय मंत्री और पूर्व दिल्ली से सांसद हर्ष मल्होत्रा ने दिल्ली में पानी की किल्लत की जिम्मेदार दिल्ली सरकार को ही ठहरा दिया। उधर कांग्रेस ने जल संकट पर दिल्ली और केंद्र सरकार दोनों को घेरा। 350 पेज की केजरीवाल साहब एक चार्जशीट दिखाते थे शीला जी को लेकर के, और ये कहते थे कि हम सत्ता में आते ही इनके ऊपर एफआईआर करेंगे, टैंकर माफिया है। आज उसी टैंकर माफिया का हिस्सा आम आदमी पार्टी के नेता हैं। दिल्ली के अंदर पानी की कोई कमी नहीं है। जितना पानी दिल्ली के लोगों को चाहिए
उससे ज़्यादा पानी दिल्ली को मिल रहा है। हरियाणा दुख की बात यह है कि जिस तरीके का व्यवहार ये दोनों सरकार, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या दिल्ली की सरकार हो, उसके ऊपर लचर जो उनका रवैया रहा है, हम उसका जो जनता है वो उसको भुगतना पड़ रहा है। और कहीं ना कहीं पिछले काफ़ी लंबे समय से ये समस्याएं आती रही हैं। हालांकि टैंकर माफिया के मुद्दे पर दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को निर्देश दिया है कि मुनक नहर पर कड़ी निगरानी रखी जाए ताकि टैंकर माफिया द्वारा पानी की चोरी को रोका जा सके। उपराज्यपाल ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को 1 हफ्ते में रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश भी दिए हैं। इस बीच दिल्ली में जल संकट के लिए केजरीवाल सरकार लगातार हरियाणा पर तोहमत बढ़ती नजर आ रही है। आप सरकार का आरोप है कि हरियाणा से उसे कम पानी मिल रहा है और दिल्ली के जल संकट को दूर करने के लिए हिमाचल प्रदेश की तरफ से हरियाणा के रास्ते जो पानी छोड़ा गया था वो सरप्लस पानी भी हरियाणा नहीं दे रहा, जबकि हरियाणा के सिंचाई मंत्री ने साफ किया कि दिल्ली को हरियाणा सरकार पूरा पानी दे रही है। हरियाणा सरकार के झूठ का पर्दाफाश हो गया है। ये बिल्कुल साफ हो गया है कि हरियाणा सरकार 1050 क्यूसेक पानी के बजाय 985 क्यूसेक पानी मात्र रिलीज कर रही है। और क्योंकि वो 985 क्यूसेक्स रिलीज कर रहे हैं तो वो अपने इवेपोरेशन लॉसेस, ट्रांसमिशन लॉसेस की वजह से आते आते दिल्ली में और भी कम हो जा रहा है। हमारा कंसिस्टेंटली स्टैंड यही रहा है और हम हमेशा यही बात कहते रहे हैं कि हम पूरा पानी दिल्ली को दे रहे हैं, बल्कि जितना उनका हक है उससे ज़्यादा पानी हम दे रहे हैं। हम शुरू से इस बात के प्रति जागरूक हैं कि नेशनल कैपिटल में किसी तरह की पानी की, ड्रिंकिंग वाटर की अव्यवस्था ना फैले। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान वो मामला भी सामने आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश सरकार को हरियाणा के जरिए दिल्ली को 137 क्यूसेक पानी छोड़ने के आदेश दिए थे, जिसके बाद हिमाचल प्रदेश सरकार ने लिखित में सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने 137 क्यूसेक पानी दिल्ली के लिए छोड़ दिया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हिमाचल प्रदेश सरकार के वकील का कहना था कि अब तक पानी छोड़ा नहीं गया है, पर वो इसके लिए तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर नाराजगी जताई और कहा कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। गाजियाबाद में आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में 1 पुरुष, 2 महिला और 2 बच्चे हैं। लूनी बॉर्डर इलाके की एक घटना है जहां पर एक मकान में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरे मकान को अपनी चपेट में ले लिया। जो लोग घर के अंदर थे वो अंदर ही फंस गए और उन्हें बचाया नहीं जा सका। आग इतनी भयंकर थी कि बाहर खड़ी कार को भी उसने अपनी चपेट में ले लिया और वो भी पूरी तरह से जलकर खाक हो गई।